लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल शास्त्रीय गायक और मराठी रंगमंच के कलाकार थे। उनकी मां शेवंती बाई एक गृहिणी थीं। लता जी का असली नाम हेमा था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया, जो उनके एक नाटक भाव बंधन के पात्र लतिका से प्रेरित था। लता मंगेशकर बचपन से ही संगीत में रुचि रखने लगी थीं। उनके पिता ही उनके पहले गुरु बने। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर अभिनय शुरू कर दिया था। साल 1942 में जब लता केवल 13 साल की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस दुखद क्षण ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने टूटने के बजाय घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। परिवार में 5 भाई बहन थे: लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ। लता सबसे बड़ी थीं और उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को संभाला। संगीत ही उनका सहारा बना। इस समय गायक मास्टर विनायक विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उनके परिवार की मदद की और उन्हें गाने और फिल्मों में अवसर दिलाए। लता मंगेशकर ने 1942 में मराठी फिल्म पहेड़ा मंगड़ा गौर में पहली बार अभिनय किया और एक छोटा सा गाना भी गाया। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनका असली रास्ता अभिनय नहीं बल्कि गायन है। लता मंगेशकर ने 1942 में एक मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए पहला गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन वो गाना फिल्म से हटा दिया गया। उनका पहला हिंदी गाना फिल्म मजदूर 1943 के लिए था, खेलो रे नंदलालो। हालांकि ये गाना भी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष की राह शुरू हो चुकी थी। लता जी को हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती दौर में कई संगीतकारों और निर्देशकों ने उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर नकार दिया, क्योंकि उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाले गायिकाओं का बोलबाला था। पर लता जी ने हार नहीं मानी। वे निरंतर रियाज करती रहीं और हर मौके को अपनी मेहनत से संवारती रहीं। 1949 में फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत ने लता मंगेशकर को रातों रात स्टार बना दिया। ये गाना आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का समय लता जी के करियर का स्वर्णिम काल रहा। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए। उन्होंने लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उनके प्रसिद्ध गीतों में शामिल हैं लग जा गले, ए मेरे वतन के लोगों, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये, रुला के गया सपना मेरा। लता जी की आवाज में सिर्फ सुर नहीं थे, उसमें भावना और आत्मा की गहराई थी। 1963 में जब उन्होंने नई दिल्ली में ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया, तो खुद पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। यह गीत भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों को समर्पित था। लता मंगेशकर को भारत सरकार और संगीत जगत से कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें शामिल हैं भारत रत्न 2001, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान; पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स कई बार। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए गानों के लिए लगभग 30,000 से अधिक गाने 36 भाषाओं में। लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा था कि उनका पहला और अंतिम प्यार सिर्फ और सिर्फ संगीत है। वो बहुत ही धार्मिक, विनम्र और अनुशासित जीवन जीती थीं। क्रिकेट, खाना पकाना और फोटोग्राफी उनके प्रिय शौक थे। वे अपनी बहनों और भाई के बेहद करीब थीं। उनके परिवार में भी कई नामचीन गायक हुए, जैसे उनकी छोटी बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर ने सिर्फ पुराने दौर को ही नहीं सजाया, बल्कि नए गायकों को भी प्रेरणा दी। वे हर पीढ़ी की पसंद बनी रहीं। 1990 और 2000 के दशक में भी उन्होंने कई फिल्मों के लिए शानदार गाने गाए, जैसे दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, हम दिल दे चुके सनम आदि। सफलता के शिखर पर होते हुए भी लता जी बेहद विनम्र और सादा जीवन जीती थीं। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। उनके लिए संगीत ही साधना था। वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रहीं और नए कलाकारों को प्रोत्साहित करती रहीं। लता जी का स्वास्थ्य 2022 में खराब हुआ। उन्हें कोविड-19 और निमोनिया के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था।
6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही एक संगीतात्मक युग का अंत हो गया। देश भर में शोक की लहर फैल गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लता मंगेशकर केवल एक नाम नहीं थीं, वे एक संस्था, एक भावना, एक माँ सरस्वती का वरदान थीं। उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ और आगे भी छूती रहेगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाई चाहे जितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। लता मंगेशकर जी का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की मिसाल है। उनकी मधुर आवाज आने वाली पीढ़ियों को संगीत की असली आत्मा से जोड़ती रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दीजिए। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।